इस खबर को देखने के बाद आप कहेंगे वाह डीएम साहब वाह, लेकिन ऐसा क्यों है ये हम आपको इस पूरी खबर में बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये खबर सुपौल जिले की है। और सुपौल जिले के हमारे संवाददाता अरमान ने जब ये खबर भेजी तो हम भी चौंक गए, क्योंकि एक तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि बिहार की सरकार में ऐसे अधिकारी भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज हम बात करेंगे बिहार में भ्रष्टाचार के उस मीठे फल की, जो पकता तो धीरे धीरे है, लेकिन जब पक जाता है तो उसकी सड़ांध पूरे सिस्टम को अपनी चपेट में ले लेती है। और इस सड़ांध को दूर करने के लिए कभी कभी ज़रूरत पड़ती है रेंज हाथों की, यानी कि पकड़ने वाले हाथों की, कार्रवाई करने वाले लोगों की। जी हाँ, सुपौल जिले में ऐसा ही कुछ हुआ, जहां जिलाधिकारी सावन कुमार ने ICDS कार्यालय में एक ऐसा धागा डाला कि DPO शोभा सिन्हा और उनके कंप्यूटर ऑपरेटर चंदन कुमार उसमें उलझते ही चले गए। पहले ये समझते थे कि सरकारी बाबू सिर्फ हाथ से ही घूस लेते हैं, लेकिन सुपौल के DM साहब ने तो डिजिटल इंडिया का पूरा फायदा उठाया। खबरें हैं कि DM सावन कुमार ने ICDS कार्यालय में CCTV कैमरे लगवा दिए थे। क्यों? क्योंकि घूस लेते अधिकारी पकड़े जाए। मतलब अब अंधेरे कमरे में नहीं, बल्कि कैमरे की सीधी नज़र में भ्रष्टाचार होगा और पकड़े जाएंगे लोग। क्या बात है। तो हुआ यूं कि एक नवनियुक्त LS यानी कि लेडी सुपरवाइजर से घूस लेने की सूचना मिली। ICDS की महिला अधिकारी ने अपने ऑपरेटर को पैसे लेकर ड्रॉर में रखने को कहा, और जनाब जैसे ही ड्रॉर में पैसे रखे गए, जिलाधिकारी अपने चैम्बर में लगे टीवी स्क्रीन पर लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। क्या फिल्मी सीन था। जैसे ही पैसे ड्रॉर में गए, DM साहब अपने चैम्बर से निकले और सीधा ICDS कार्यालय में प्रकट हो गए। और फिर क्या, रंगे हाथों गिरफ्तारी। ये कोई कौन बनेगा करोड़पति का क्विज शो नहीं था, जहां गलत जवाब देने पर पैसे कटते हैं। यहां तो सही खेल खेलने पर भी जेल का टिकट मिल गया। बरामद हुई नकदी की अब जांच चल रही है। अब देखना यह है कि ये छोटी मछली है या इसके पीछे कोई बड़ी शार्क भी है। SP शरद RS खुद मौके पर पहुंचे और जांच चल रही है। रिकॉर्ड, दस्तावेज सब खंगाले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ सुपौल की बात नहीं है। बिहार में भ्रष्टाचार का ये खेल कोई नया नहीं है, ये तो सालों से चला आ रहा है। मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कल है कि आज जो है जो नवनियुक्त LS है, लेडी सुपरवाइजर, उनको बुलाया गया है कार्यालय में 25,000 रुपया लेकर, अन्यथा उसकी बहाली को रद्द कर दिया जाएगा। तो मुझे सूचना प्राप्त हुई और फिर उस अनुसार मैंने SP साहब से रिक्वेस्ट किया, फिर अपने अनुमंडल पदाधिकारी PDO को बुला करके जैसे ही वो जो संबंधित LS आई है वो पैसा दी है, कुछ उनके कार्यालय में और कुछ जो एक ऑपरेटर है चंदन नाम का, उनके पॉकेट से भी मिला है। और चंदन ने भी पूछताछ में बताया है कि उन्हें DPO ICDS के द्वारा बोला गया है राशि लेने के लिए। तो ये एक गंभीर अनियमितता है, इसके आरोप में उस पर समुचित कार्रवाई की जा रही है। सर, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है? हाँ, चूँकि उनसे राशि रिकवर हुआ है और उसके साक्ष्य भी शायद आप लोगों ने कुछ मीडिया फुटेज में टेकल किया है, तो वो मतलब वो करप्शन का पार्ट है, उनको भी अरेस्ट किया गया है। सर, इस दिशा में क्या कार्रवाई की जा रही है? ICDS के द्वारा लंबे समय से आंगनबाड़ी सेविकाओं से प्रति केंद्र 2500 रुपया वसूला जाता है। अभी तो हमको जो ये सूचना प्राप्त हुई आपके सामने में, उसको बताया है, और जो सेकेंड पॉइंट उस पर हम लोग देखते हैं उसको क्या है। लेकिन उसमें आपको बताना चाहिए एक लेटेस्ट अपडेट जो है FIR सिस्टम आ गया है। पहले था कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसे हम लोग यथोचित जांच नहीं कर पाते थे, पेपर पर देख पाते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी का सहारा लेके जो लाभुक आएंगे उसी को उसको खाद्यान्न मिलेगा। तो उसमें मुझे लगता है कि अब वो शिकायत आगे नहीं आएगी। डिपार्टमेंट के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है। तो आपको अब बताते हैं भ्रष्टाचार के इतिहास की कुछ बड़ी डील जो पकड़ी गई और जो मीडिया में आई। बहुत ऐसी पकड़ी गई जो मीडिया में नहीं भी आई। तो बात करते हैं शराबबंदी को लेकर। तो देखिए, शराबबंदी लागू होने के बाद भी कई पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारियों को अवैध शराब के धंधे में शामिल होने और रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया। ये दिखाता है कि कैसे कानून बनता है, लेकिन उसे लागू करने वाले ही उसमें छेद कर देते। फिर बात कर लेते हैं बालू माफियाओं के खेल की। तो बिहार में बालू माफिया का नेटवर्क इतना मजबूत है कि प्रशासनिक अधिकारी और नेता भी इसमें शामिल पाए गए हैं। अवैध बालू खनन और परिवहन से करोड़ों का खेल चलता है और इसमें रिश्वतखोरी एक आम बात है। ग्रामीण विकास योजनाओं में घपले की खबर तो आम है।
मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी ग्रामीण विकास की योजनाओं में भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहे। अधिकारियों और बिचौलियों की मिलीभगत से गरीब लोगों का हक मारा जाता है और सरकारी पैसे का दुरुपयोग होता है। शिक्षक बहाली में गड़बड़ी की आप बात कर लें, ये तो बहुत बड़ा मामला है। तो बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया भी अक्सर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रहती है। फर्जी डिग्री, पैसे लेकर नौकरी देने जैसे कई मामले सामने आते रहे हैं। पीएससी और एसएससी जैसी परीक्षाओं में धांधली को लेकर बच्चे सड़कों पर हैं, अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। तो आपको बता दें, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में भी प्रश्न पत्र लीक और धांधली के कई मामले सामने आए हैं, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि सुपौल के इस मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बिहार में घूसखोरी एक पुरानी बात नहीं बल्कि पुरानी बीमारी है। आंगनबाड़ी सेविकाओं से लेकर एलएस तक हर जगह चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। ये चढ़ावा शायद बिहार की अर्थव्यवस्था का एक अघोषित हिस्सा बन गया है। लेकिन डीएम सावन कुमार के इस एक्शन ने कम से कम इतना तो दिखाया है कि अभी भी कुछ अधिकारी हैं जो इस बीमारी का इलाज करना जानते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक छिटपुट कार्रवाई है या फिर इसकी जड़ें और गहरी खोदी जाएंगी? क्या इस कार्रवाई से बाकी भ्रष्ट अधिकारियों में वाकई हड़कंप मचा है? क्या वे बस अपनी घूसखोरी का तरीका बदलेंगे? क्या अब वो पैसे सीधे ड्रॉर में रखने की बजाय ऑनलाइन ट्रांसफर पर आ जाएंगे या फिर कोई और नया जुगाड़ निकालेंगे? हम तो बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये सीसीटीवी कैमरा सिर्फ सुपौल आईसीडीएस कार्यालय तक सीमित ना रहे बल्कि पूरे बिहार के हर सरकारी दफ्तर में लगे, ताकि भ्रष्टाचार का हर लाइव शो हम और आप सब देख सकें और ये पता कर सकें कि आपके इलाके का अधिकारी कितना भ्रष्ट है। बीएमडब्ल्यू न्यूज़ बिहार की खास पेशकश में आज इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज़ बिहार की खबरों के साथ। हमारी खबरों को अगर पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएमडब्ल्यू न्यूज़ बिहार। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, चौथी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।